रात जोधपुर बोरानाड़ा इंडस्ट्री एरिया में एक नमकीन फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग के लपटे और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। आग लगने की जानकारी मिलते ही रिको बासनी इंडस्ट्री एरिया और शास्त्री नगर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि फायर ब्रिगेड को भी आग बुझाने में पसीने छूट गए। देर रात 1 बजे तक आग बुझाने में फायर फाइटर जुटे रहे और इस फैक्ट्री में करीब 3 महीने पहले भी आग लगी थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। 3 महीने पहले हुए हादसे के बाद भी फैक्ट्री मालिक ने कोई सबक नहीं लिया और रविवार को फिर इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग में लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां नमकीन फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों के नुकसान होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना विकराल रूप ये आग ले चुकी थी, लेकिन उसके बाद 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि 3 महीने पहले भी इसी फैक्ट्री में आग लगी थी, लेकिन उसके बाद भी जो फैक्ट्री संचालक है उसने कोई सुध नहीं ली, ध्यान इस ओर नहीं दिया और एक बार फिर इसी फैक्ट्री में दोबारा आग लग गई। फिलहाल क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो चलिए, जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, भीषण आग लग गई थी कल इस फैक्ट्री में, जिसमें हम देख रहे हैं तस्वीरें, कितनी भीषण ये आग लगी थी। क्या कुछ फिलहाल आशंका जताई जा रही है? आग पर काबू तो पा लिया गया है, नुकसान का क्या कुछ आंकलन फिलहाल किया गया है? आयुषी, मैं बताना चाहूंगा, रात 2:30 बजे के करीब दोबारा इस फैक्ट्री में आग लग गई थी और आग लगने के बाद में एक बार पुनः फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी है और एहतियातन के तौर पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को वहां पर खड़ा रखा गया है। कल रात को करीब 8:30 और 9 बजे ये घटना हुई थी, जब पवन पुत्र नामक एक फैक्ट्री है जिसमें नमकीन बनता है और इस फैक्ट्री में जब 8:30-9 बजे के करीब जब आग लगी, उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची थी। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा आयुषी की इस मामले में, क्योंकि 3 महीने पहले ही इसी फैक्ट्री में आग लगी थी और एक लेबर की मजदूर की मौत हो गई थी, लेकिन उस हादसे से भी फैक्ट्री प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कोई सबक लिया था। अगर उस समय ये कार्रवाई सख्त की होती तो शायद कल जब आग लगी है तो इतना नुकसान नहीं हुआ होता, क्योंकि कल जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो फैक्ट्री में नलकूप नहीं होने के कारण से पानी का जो टैंक बना होता है फैक्ट्री में, जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स का वहाँ वायलेंस हो रहा था, वहाँ वो नहीं दिखाई दिया और फिर फायर ब्रिगेड को कम से कम 7 चक्कर रात को उन्होंने लगाए थे। 10 गाड़ियां मिलकर कह सकते हैं रात भर इन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। फिलहाल जो कह सकते हैं आग पर नियंत्रण पाया गया है। अरुण, कारण क्या कुछ अभी तक फिलहाल उसके बारे में जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अभी तक जिस प्रकार की खबर हमने देखी है अभी तक पता नहीं चल पाया है कारण क्या कुछ रहे, लेकिन प्रथम दृष्टया से क्या कुछ माने किस कारण से आग लगी है? आयुषी, जब हमने रात को फैक्ट्री मालिक से बात की तो उसने बताया कि कल चूंकि रविवार था, रविवार के कारण से कोई भी फैक्ट्री में लेबर काम नहीं कर रहा था, सिर्फ 2 लेबर थे जो चौकीदार के रूप में काम करते थे और फैक्ट्री पूरी बंद थी। जो चौकीदार बैठे थे उन्हें अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया गया, तो संभवतः यह कयास लगाया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के बाद में प्लास्टिक के जो बैग थे वहां पर उसमें ये आग लगी थी और जिसके बाद ये आग धीरे धीरे विकराल रूप लेती गई। लेकिन कह सकते हैं अब जब इसकी पूरी जांच होगी उसके बाद में ये सामने आएगा, लेकिन सवाल कई फैक्ट्री मालिक पर और प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं आयुषी, कितने बड़ा पहले भी जब हादसा हुआ आपने सबक नहीं दिया और दोबारा इस तरह की आग लगी है, तो इस मामले में प्रशासन को पूरी गंभीरता से जांच करनी चाहिए और अन्य फैक्ट्रियां जो है, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी का सीजन है, आग की घटनाएं बढ़ेगी, तो पहले से ही प्रशासन को अलर्ट होकर सभी फैक्ट्रियों में जो फायर नॉर्म्स है उसको चेक करना चाहिए। बिल्कुल। अरुण, क्या इस पूरे मामले पर अभी जो फैक्ट्री संचालक है उसकी कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि देखिए सवाल लगातार उठ रहे हैं, पहले भी आग लग चुकी थी और उसके बाद एक मजदूर की जान पहले जा चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है, उनका क्या कुछ कहना है? रात को हमने फैक्ट्री मालिक से काफी बात करने की प्रयास किया, लेकिन वो ज्यादा बोल नहीं पाया था, क्योंकि इस तरह का जब हादसा होता है तो ये नेचुरल है कि स्वाभाविक है कि उसके जो है हौस उड़े हुए थे कि मेरी फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन बदवास हालत में उसने ये जरूर माना, हाँ 3 महीने पहले हमारी फैक्ट्री में हादसा हुआ था और एक लेबर की जान गई थी, ये उन्होंने माना, लेकिन बोला हमारी व्यवस्थाएं पूरी थी, लेकिन आग कैसे लगी, क्या कारण रहा,
कितना नुकसान है ये आज सुबह अब पूरी है जो जानकारी सामने आएगी, लेकिन कह सकते हैं जो आग लगने से आयुषी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अरुण, अगर बात करें स्थिति की, फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? आयुषी अभी भी चूंकि रात को जब 1 बजे 1:30 बजे के करीब आग कंट्रोल हो गई थी, नियंत्रण में आ गई थी, उसके बाद में 2:30 बजे के करीब दोबारा आग लग गई थी। हाँ। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वापस वहां मौके के लिए रवाना हुई और रात भर आग बुझाया। हाँ। और सुबह है जो एहतियातन के तौर पर एक गाड़ी को वहां खड़ा कर रखा है। अभी प्रयास किया जा रहा है अगर बाइक में दोबारा आग लग जाए तो और उसको नियंत्रण किया जा सके, लेकिन एक गाड़ी मौके पर छोड़ रखी है और आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां जोधपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां वहां मौजूद थी उन्होंने आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर एक गाड़ी को वहां पर रखा गया है, अगर दोबारा ऐसी घटना होती है तो तुरंत उस पर काबू पा लिया जाए।